अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उम्मे फरवा है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ओपीटी। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है और इस गुफ्तगू पे जो मौजू है, जो उन्वान है, इस पे बात बहुत कम की जाती है। इसलिए आज हम आपके लिए ये मौजू लेकर आए हैं और हमने इस मौजू का इंतखाब किया है। आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी किसी भी इंसान की नफ्सियाती सेहत, यानी जो नफ्सियात है उस पर आज हम बात करने वाले हैं कि उसके क्या क्या मसाइल लोगों को दरपेश हो सकते हैं, पेशेंट्स को क्या क्या हो सकता है और किस किस चीज़ों से आजकल सोसाइटी में लोग दो चार हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे ऑनलाइन ओपीडी में। तो सबसे पहले तो हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि जो मेंटल हेल्थ है वो क्यों ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तो आप उस तरह अच्छे से अपने कामों में, अपनी जॉब में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में परफॉर्म नहीं कर पाते। उससे आपकी पर्सनल लाइफ एज़ वेल एज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ख़राब होती है और उसका अफेक्ट होता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स पर, आपके इर्द गिर्द के लोगों पर उसका अफेक्ट होता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या निशानियां हैं, क्या ऐसे साइंस हैं कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी से बात करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं इसके साइंस का जिक्र करूं, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर और सबसे अहम बात आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई मसला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे के बारे में आप बात नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा टैबू ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात नहीं की जाती। लोग कतराते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से कहे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो वो कहते हैं, अय है हमारा बच्चा तो पागल हो गया। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जिसकी वजह से कि हमारी यूथ, जिसको कि सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ जिनकी कि आजकल ख़राब चल रही है, जिनको बहुत सारे डिप्रेशन है, सोसाइटल प्रेशर है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, वो अपने बारे में बात नहीं कर पाते, किसी भी माहिर नफ्सियात से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं कर पाते। तो हमारे पास ऐसे क्या क्या साइंस हैं जो कि अगर हमारे साथ हो रहे हैं तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा, एकदम से आप खुश होते हैं और एकदम से अफसुर्दा हो जाते हैं, वो बातें जिन पर खुश होना चाहिए उन पर आप रोना शुरू कर देते हैं और जिन बातों पर रोना चाहिए उन पर आप एकदम हंसने लगें, खुश होने लगें, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी न किसी को से बात करने की आपको ज़रूरत है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी है, कोई आपसे सवाल करे कि आपको ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है और आप सोचें और आप कहें कि नहीं, आजकल ज़िंदगी में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तबीयत में मज़ा नहीं है, अगर ये इस तरह की भी कोई अलामात हैं तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास और कई अलामात हैं। बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होना, एकदम दिल की पेल्पिटेशंस बहुत तेज़ हो जाना, अपनी धड़कन महसूस करना, एकदम से एंजाइटी हो जाना, ज़रा सी किसी बात पर एकदम से परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, या फिर एकदम बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाना, किसी ज़रा सी बात पे डिप्रेशन का शिकार हो जाना, उसके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंक करते रहना, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको हम आराम से ठीक कर सकते हैं और इनको हमें ज़रूरी है कि हम इससे पहले कि ये ख़राब हों या इससे हमारी बॉडी में फ़िज़िकली, मतलब ये तो मेंटली अलामात हैं जिनकी हम बात करें, इससे कोई फ़िज़िकली आपकी बॉडी को नुकसान हो उससे पहले ही आप किसी से बात कर लें। इसी तरह ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स का ख़राब होना, यानी या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल ना सोना, या फिर बहुत ज़्यादा खाना या बिल्कुल ना खाना, ये भी वो अलामात हैं कि अगर आपको इनका सामना है तो आप सोचें कि क्या आप दिमागी तौर पर परेशान हैं, क्या आप डिप्रेस्ड हैं, क्या आपके साथ कोई मसला चल रहा है, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो किसी अपने से उस बारे में शेयर कर लें, किसी से बात कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि बात ज़्यादा बिगड़ रही है तो माहिर नफ्सियात से ज़रूर रुजू करें और इस टैबू को सोसाइटी से ख़त्म करें कि माहिर नफ्सियात के पास जाने वाला पागल नहीं होता, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि कुछ मसाइल से उस वक्त गुजर रहा होता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि किस किस वजह से किसी को भी मेंटल हेल्थ का मसला दरपेश आ सकता है, ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या कॉजेज़ हैं कि किसी की ज़िंदगी में वो हों तो वो दिमागी तौर पर इन बीमारियों से या इन चीज़ों का शिकार हो सकता है। कभी कभार किसी के बचपन में कोई ऐसी बात हुई होती है, किसी का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गुजरा होता है, माँ बाप ने बचपन में अगर किसी बच्चे को मारा हो, उस पर हाथ उठाया हो, तो भी बच्चे की सेहत पर, दिमागी सेहत पर बहुत इसका बुरा असर होता है।
इसीलिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ये बात जो है वो कन्वे करते हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो आप बच्चे को मार देते हैं और मारकर उसको चुप करा देते हैं और उसको डिसिप्लिन करने के चक्कर में आप ये करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो बातें, वो जब बचपन में उसके साथ जो हुई होती हैं, वो उसके दिमाग के छोटे छोटे खानों में वो बातें जमा हो जाती हैं, जो कि जब वो बड़ा होता है तो बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसी तरह कुछ लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है और उसको माँ बाप यही कहे जाएं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम पढ़ के दोगे ही नहीं। ये ऐसी बातें हैं कि अगर आप बच्चे से या किसी भी यंगस्टर से ये कहते रहें लगातार कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो हो ही बुरे, तुमने ज़िंदगी में आजकल किया ही क्या है, मेहनत तो तुमसे होगी नहीं, ये ऐसी बातें हैं जिनका उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा यंगस्टर्स को और स्पेशली बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। अगर कभी गलत बात भी करते हैं तो उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप माँ बाप का होना चाहिए, उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो अपने दिल की बात आपसे कह सकें। इसी तरह किसी की जेनेटिक्स में भी ये होता है। जेनेटिक्स मतलब मैं आपको अगर आम ज़ुबान में समझाऊँ तो कुछ लोगों के खून के अंदर भी ये चीज़ होती है कि उनको गुस्सा जैसे ज़्यादा आता है, डिप्रेशन ज़्यादा होता है, छोटी-छोटी सी बात पर परेशान हो जाना। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके माँ-बाप में ऐसी चीज़ें हैं, तो आपके साथ भी ये होने का ख़तरा है, तो आप पहले ही किसी से उसके मुताल्लिक बात कर लें। इसी तरह अगर किसी के बचपन में या किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट गुजरा हो, उसने किसी अपने बहुत ही करीबी को खो दिया हो, कोई बहुत ही करीबी उससे बिछड़ गया हो, तो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर आपको हो सकता है, जिसको कि हम मेडिसिन की ज़बान में पीटीएसडी कहते हैं। तो अगर आप पीटीएसडी का शिकार हैं और आप उस इवेंट के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, हर रात सोने से पहले आपको उसके ख्यालात आते हैं, ख्वाब आते हैं, तो आपको किसी से अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए, चाहे वो माहिर नफ्सियात हो, आपका कोई दोस्त हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई साइकेट्रिस्ट हो। इसी तरह कभी कभार दिमागी सल्तनत भी ख़राब हो सकता है, जिसको कि हम फिज़िकल डिजीज़ कहते हैं। कुछ ऐसी फिज़िकल बीमारियां होती हैं न्यूरोलॉजी की कि जिनसे रिलेटेड अगर आपके जिस्म में कुछ हो रहा है तो आपको मेंटल हेल्थ भी आपकी ख़राब हो सकती है। मुसलसल सर में दर्द रहना, टेंशन, हेडेक होना, ये कुछ अलामात हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब ये तो बहुत मोटी मोटी बात हो गई, आप लोग परेशान हो गए होंगे कि डॉक्टर साहबा ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती, हम तो परेशान हो गए, हमें लगता है हम ही डिप्रेस्ड हैं। तो अब आपको हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे आप इन सब के बारे में जो है अपनी ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो कॉजेज़ हैं, जो अलामात हैं, इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास मैं देख रही थी बहुत सारी ईमेल्स भी आई हुई हैं मुख्तलिफ लोगों की, जैसे कि हमें लाहौर से ईमेल आई हुई है यहाँ पर फरजाना की, जो कि कह रही हैं कि मेरी बच्ची जो है वो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा अफसरदा रहती है, बहुत ज़्यादा सैड रहती है, लेकिन वो मुझसे अपने दिल की बात नहीं करती। तो आप बताएं कि मैं ऐसा क्या उसके रूटीन में चेंज करूँ कि उसकी जो है वो ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा सके। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि फ़ेस टू फेस कनेक्शन। कोई एक ऐसा दोस्त जिससे आप दिल की बात कह सकें, कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा शख्स जिससे आप अपनी दिल की बात कह सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप उससे अपनी दिल की बात कह सकें। लेकिन किसी और से अपने दिल की बात कहने से पहले आपको ये करना है कि आपको खुद महसूस करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। जो आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लें और फिर उनके बारे में किसी अपने से डिस्कस करें। क्योंकि भले आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या आ गया है, लेकिन फेस टू फेस कनेक्शन की एक अपनी बात होती है। इसी तरह जैसे बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो माँ बाप जिनके ईमेल्स भी आए हुए हैं हमारे पास, मैं देख रही थी हमारे पास कराची से, लाहौर से काफ़ी ईमेल्स आई हुई हैं और लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा कुछ ऐसा बताएं कि मैं अपनी बच्ची के रूटीन को चेंज कर सकूं। तो आपको अपने बच्चों को एक्टिव रखना है, अपने बच्चों को और यूथ को भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाएं। और लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप दिन में 20 मिनट या तो वॉक पे जाया करें, या फिर अपने घर की छत पर ही वॉक कर लिया करें, या फिर 20 से 30 मिनट तक का लाजमी कोई एक्सरसाइज रूटीन देख लें। आजकल यूट्यूब का दौर है, वो यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की, जो आप देखकर अपनी फिज़िकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। इसी तरह आप सोचें कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। मिसाल के तौर पे आपको ज़िंदगी में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, आप कहेंगे यार क्या हो गया है ज़िंदगी के साथ, ये तो ख़राब हो गई ज़िंदगी। तो आप ये सोचें कि किस चीज़ में आपको मज़ा आता है। आया आपको किसी से बात करके मज़ा आता है,
किसी बात करके अच्छा महसूस होता है, किसी से बात करके आपका दिल हल्का हो जाता है, कोई ऐसा गाना जिसे सुनकर आप एकदम अपलिफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ जो करने से आपका दिल खुश हो जाता है, कोई गेम खेलने से, किसी को किताब पढ़ने से सुकून मिलता है, किसी को वॉक पे जाने से सुकून मिलता है, किसी को कोई अच्छी अपनी पसंदीदा डिश खाने से सुकून मिलता है, किसी को माँ बाप के साथ टाइम गुजारने से सुकून मिलता है। तो आप देखें किसी को समंदर जाने में मज़ा आता है, तो आप देखें कि आपको क्या चीज़ है ऐसी जिससे आपको सुकून मिल रहा है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को देखें, तो फिर आप जब ये जान जाएंगे कि आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है, तो आप फिर वो चीज़ करें, तो आपकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत बेहतर हो सकती है। इसी तरह हमारे पास चीज़ है कि थोड़ा रिलैक्स करें। ब्रेक लेने में कोई नुकसान नहीं। कुछ लोग बहुत स्ट्रगल को फैंटेसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई बस एक्सर्शन एक्सर्शन एक्सर्शंस। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी भी कोई मशीन नहीं है, इंसानी बॉडी कोई मशीन नहीं है। इंसानी बॉडी को अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका रूटीन टफ है, तो आपको मुसलसल कोई ऐसे हेल्दी ब्रेक्स लेने चाहिए। कोई मूवी देख ली, कोई शो देख लिया, कोई ड्रामा देख लिया, कोई किताब पढ़ ली, कोई जो है रिलैक्स कर लिया। टू रिलैक्स, it is completely okay to have some relaxing time in your life. इसी तरह डाइट, आपकी डाइट का आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम है। आप देखें, जब हम बाहर जाकर कोई बहुत फैटी चीज़, बहुत कोई जंक फूड खा लेते हैं, तो हम बहुत एकदम से, हमें नींद आने लगती है, हम अफसरदा हो जाते हैं, हम स्लो हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए कि आपकी डाइट भी हेल्दी हो। और हेल्दी डाइट में क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपकी डाइट में फ़ाइबर लाजमी हो। फ़ाइबर की बहुत ऐसी हमारे पास ग़िज़ा हैं जिनमें फ़ाइबर होता है। ऐसे फ्रूट्स हों जिनमें कि सिट्रस है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को बेटर बनाते हैं। और सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स की अगर मैं एग्जांपल्स दूं, तो हमारे पास ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, ये सारे वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सिट्रस पाया जाता है। इसी तरह कुछ हमारे पास नट्स ऐसे होते हैं कि वो खाने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में सीक्रेट करवाते हैं जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलनट्स, फॉर एग्जांपल कैश्यू नट्स, आलमंड्स, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ताचियो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं। इसी तरह जंक फूड को अपनी डाइट में से थोड़ा कम करें और ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स और प्रोटीन का इस्तेमाल रखें। प्रोटीन का इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं, तो चिकन और जो है लीफी वेजिटेबल्स में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पालक जैसे होती हैं, या जिसको हम के सैलेड का पत्ता कहते हैं। ये सारी हमारे पास वो चीज़ें हैं जो आपकी अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। और फिर मेंटल हेल्थ के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो प्रॉपर स्लीप है। एक नॉर्मल इंसान को 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप चाहिए होती है। अगर आपकी स्लीप 8 घंटे से कम है या 8 घंटे से बहुत ज़्यादा है, तो या तो आप कम सो रहे हैं या फिर आप ओवर स्लीप कर रहे हैं। देखिए, जब हम कम सोते हैं तो पूरी दिन आपके सर में दर्द रहता है, और जब आप ज़्यादा सो लें तो भी आपके सर में पूरे दिन दर्द रहता है। तो जो ऑप्टिमम स्लीप है, जो एक हेल्दी इंसान को दरकार होती है अपना दिन अच्छे से गुजारने के लिए, वो 8 घंटे है। तो कोशिश करें आपकी रोज़मर्रा की जो स्लीप है, जो नींद है, वो 8 घंटे है। इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है आपकी हेल्थ पर। इसी तरह एक बहुत अच्छी जो आप चीज़ कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, वो ये है कि आप दूसरों की मदद करना शुरू करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और हम जब दूसरों में मोहब्बत बांटते हैं, तो इससे हमारे आप को बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत सुकून मिलता है। तो आप सोचें कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप दूसरों के लिए करें तो आपको सुकून मिलेगा। उसको अपने अंदर जो है वो अपने रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल करें। फॉर एग्जांपल 10 मिनट माँ बाप के साथ बैठना, या फिर दादी माँ के पास बैठना, या फिर किसी दोस्त से 10 मिनट बात कर लेना, किसी और के मसलों को सुन लेना। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मदद सिर्फ पैसों से की जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत हम सोचते हैं। मदद सिर्फ पैसों से नहीं की जाती। पैसों से आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद और भी कई तरीके हैं मदद करने के लोगों के। अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आप किसी से मुस्कुरा के बात कर लें, किसी की बात को सुन लें, किसी को गले लगा लें, किसी को अपना वक्त दे दें। अगर आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके पास जो आप दूसरों को दे सकते हैं, जिसका आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा अफेक्ट होगा। इसी तरह आप कहीं पे वॉलंटियर कर सकते हैं, किसी भी दारुल अमान में, किसी भी नर्सिंग होम में अगर आप वॉलंटियर करें, कोई कम्युनिटी सर्विस करें, तो आपकी मेंटल हेल्थ उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और एक दो बातें जल्दी जल्दी जो मैं करना चाहूँगी, सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है।
आपको एक डायरी बनानी चाहिए जिसमें आप अपने पॉजिटिव थॉट्स लिखें, अपने नेगेटिव थॉट्स लिखें और फिर देखें जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको जब आप डाउन फील कर रहे हो तो अपनी जो पॉजिटिव बातें हैं, जो आपकी अच्छी खुसूसियात हैं, जो आप पॉजिटिव सोचते हैं उसको रिव्यू करें। तो आपको बहुत अपलिफ्टिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह जो आपने नेगेटिव थॉट्स लिखे उनको भी लिखकर सिर्फ छोड़ना नहीं है कि वो फिर अलमारी में बंद हो जाए डायरी, बल्कि वो जो नेगेटिव थॉट्स आपने लिखे हैं फिर आप उनको पढ़ें और फिर देखें कि आप इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचें कि आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर आप उस मसले को, उस नेगेटिव थॉट को अपने नहीं हटा सकते, उस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह मियाँ की करीम ज़ात पर उसको छोड़ दें और अपना भरोसा उसकी ज़ात पे, बिल्कुल उसकी ज़ात में रख लें। क्योंकि अल्लाह मियाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो हमारे भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देता। मेंटल हेल्थ के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ बेहतर हो। हम पूरी ज़िंदगी ये सोचकर गुजार देते हैं कि शायद हम सिर्फ एक बॉडी हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम एक बॉडी हैं जो रूह के एक्सपीरियंस से गुजर रही है, मगर ऐसा नहीं है। हम एक रूह हैं जो कि बॉडी के एक्सपीरियंस से गुजर रही है। तो अपनी उस रूह को नरिश करें, और रूह को नरिश करने के लिए आपको अपनी रूह से कनेक्ट करना पड़ेगा। किसी ने सवाल किया किसी से कि तुमने खुदा को कैसे पहचाना, तो उसने कहा मैंने खुद को पहचाना और खुद को पहचान कर खुदा को पहचान लिया। तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो एक कनेक्शन हो, चाहे वो किसी से भी हो। आपका कनेक्शन, वो एक कनेक्शन आपका रूह से बनना चाहिए। वो आप उसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, वो रूह से वो कनेक्शन। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। अपने योगा करके आप जब बैठें तो अपने थॉट्स को अपने आप से बस गुजरने दें और उनको फील करें, तो आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन अपनी रूह से, रूहानियत से जोड़ सकते हैं। जी नाजरीन, तो आप देख रहे थे ऑनलाइन ओपीडी विद डॉक्टर उम्मे फरवा। उम्मीद है कि आज जो भी मालूमात हमने आपको दी है आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी, और बिल्कुल इस टैबू को हमें अपनी सोसाइटी से ख़त्म करना है। तो कोशिश करें नाजरीन कि आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी अच्छी गुफ्तगू के साथ, किसी और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो देखते रहिए ऑनलाइन ओपीडी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे ना भूलिएगा। फेसबुक पे हमारा पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, क्या हमारी मालूमात आपके किसी के काम आई या ना आई, या फिर जो भी आपके पास टॉपिक के सजेशंस हैं कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, हमें ज़रूर ईमेल या फेसबुक पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर उम्मे फरवा।